नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये मासूम बच्चा जो आप देख पा रहे हैं 2 महीने का, ये लावारिस हो चुका है। यानी कि इसके फादर अब नहीं रहे हैं, इसके पिता अब नहीं रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। तो आपने कुछ समय पहले देखा था, मैंने आपको एक दर्दनाक भयानक एक्सीडेंट दिखाया था, दिल्ली बाईपास के ऊपर हुआ था, जिसके अंदर जो है बाइक के ऊपर 3 व्यक्ति सवार थे और एक गाड़ी के साथ टक्कर होती है। और फैमिली वाले आरोप लगा रहे थे लगातार कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश और चाल थी, जिसके तहत मर्डर किया गया है। हालांकि ये जो 2 व्यक्ति आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, हादसा हुआ था 27 दिसंबर 2021 को रात को 3:08 के ऊपर। और लगातार परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये कोई दर्दनाक भयानक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि ये एक मर्डर था, सोची समझी चाल थी। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था उस दिन। तो एक बार दोबारा आपको बता दूं कि 3 लोग जो है बाइक के ऊपर सवार होकर के होटल के अंदर खाना खाने के लिए गए थे। रास्ते के अंदर एक गाड़ी आती है, पीछे से टक्कर मारती है और उस वक्त जो है वो गाड़ी जल करके राख हो जाती है। और सुबह पता चलता है कि वो तीनों लोग जो बाइक के ऊपर सवार थे वो अब नहीं रहे। हालांकि तस्वीरें आपको दिखाई थी बाइक की कैसे जली, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि कुछ आधे मीटर की दूरी के ऊपर उनका खून था और बाइक जो है आधे मीटर पीछे थी। तो ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि उनकी पत्नी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। महज 20 साल की इनकी उम्र है, बच्चा जो है 2 महीने का है। क्या हुआ था और अब क्या करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? सर जी, मेरे पास आया 12 बजे फोन। मैं बात कर रही थी उनसे, वो बोले कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। हाँ। वो खाना खाने चले गए। मैंने फोन मिलाया तो फोन उनका स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह किसी का फोन आया मेरे देवर के पास कि अभिषेक का एक्सीडेंट हो चुका है। तो उन्होंने जब हमें पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद फिर कभी बात ही नहीं हुई मेरी उनसे। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल जी। बच्चा 2 महीने का है जी, 31 तारीख को। तो क्या आपके पति की पहले किसी से आपसी रंजिश चल रही थी? किसी से भी नहीं, किसी से कुछ भी नहीं था। हाँ। कुछ भी कभी भी इनका तो ऐसा कोई वो ही नहीं था, बिहेवियर ही नहीं था इनका, लड़ाई वगैरह का कुछ बिहेवियर नहीं था। तो क्या अक्सर होटल के अंदर खाना खाने के लिए जाते थे तीनों? जी, वो तीनों नहीं जाते थे, सिर्फ अभी जाता था। वो भी बिल्ला ढाबा पे जाता था, ये डाबड़ा चौक पे पड़ता है जो। ठीक है। वो बिल्ला ढाबा से वो वहाँ पे वो नहीं पता जी। अच्छा। हाँ जी। तो अब लगभग अभिषेक को गए हुए कितने दिन हो चुके हैं? अभिषेक जी बुधवार की सुबह निकला था हमारे घर से। हाँ। 1 हफ्ता हो गया था। वो सोमवार को घर पे आते थे, मंगलवार को रहते थे और बुधवार को जाते थे सिर्फ। तो काम क्या करते थे? वो वहाँ पे काउंटर पे थे। अच्छा। हाँ जी, वो तो कर्मचारी थे जी, दोनों जने ये। हाँ। तो अब प्रशासन से क्या मांग है, क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये मर्डर था या एक्सीडेंट था? जी, ये सरासर मर्डर है जी। आप कैसे कह रही हैं कि मर्डर था? बाई द वे, अगर उन्होंने कह रहे हैं कि यार बाइक में आग लगी, नई बाइक में तो आग लगेगी नहीं। और इतनी ठंड में सिलेंसर भी गर्म नहीं हो सकता, बाइक फटेगी, उसकी टंकी भी फटेगी। वो तो कुछ भी नहीं था ना, वो तो सरासर मर्डर था। तकिए से मुंह दाब रखे हैं उनके, सारा कुछ दिखा रहे हैं। तो और ये कह रहे हैं कि दारू पी के ये अफवाह फैला रखी है। बंदा जब दारू पीता है ना, तो दारू पी के नाचने का होश नहीं रहता। आपको एक वो कहेंगे, वीडियो दिखाएंगे, उसमें नाच कूद के अच्छी तरह गए हैं। वो पूरी की पूरी साजिश है ये। वो तो कई बाट में देखे बैठे थे कि ये आएंगे और ये होएगा। बिल्कुल, आपको बता दूं कि एक्सीडेंट से पहले उनकी नाचने गाने की भी कुछ वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं। उनके परिवार वाले कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब क्या कुछ मांगे आप लोग कर रहे हैं और क्या लगता है कि क्या सच में ये एक मर्डर था? सच में मर्डर है जी, मर्डर है जमा, साजिश थी, साजिश से मारे है ये। सच मर्डर है जमा, मारे लिए मर्डर है वो। गरीब आदमी हमें साथ उसका बुआ, गरीब मेरा भाई दिहाड़ी करे करदा खाए करदा। अच्छा, लगभग जब हमने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी उस समय, तो लगभग आधा मीटर की दूरी के ऊपर खून दिख रहा था और लगभग जो है आधा मीटर पीछे जो है बाइक खड़ी थी। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है? कोई एक्सीडेंट नहीं था जी, ये मार के ना और फिर जलाए। कोई एक्सीडेंट नहीं हो, मार के जलाए हैं, सरासरी मर्डर है। और फिर सवेरे गए तो लाश फिर पुलिस ने पाला ठाली करके आने भी नहीं दिए कोई। तो लेकिन पुलिस के प्राथमिक जांच के अंदर तो ये बताया गया कि गाड़ी रोड के ऊपर घसीटने से आग लग गई। जी, ये पूरी की पूरी साजिश है। जब उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, पुलिस का भी इसमें हाथ है, सब कुछ सभी का हाथ है इसमें। चारा जला रखे थे आग लाकर। अपने तरीके से ठीक है। हमारी गवर्नमेंट से यही मांग है कि मृतक परिवार को 50 लाख रुपए
और उनके जो भी परिजन है उनको एक सरकारी नौकरी मिले। ठीक है, इसके प्रति आज गांव से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और सभी क्या ये की मांग है सरकार से कि भाई जो ये छोटा बच्चा है 2 महीने का बच्चा आप देख रहे हो इसको, ये कहाँ जाएगा अब, इसको एक न्याय मिलने के लिए ये परिवार इकट्ठा हुआ है। और सरकार से हम यही प्रार्थना करते हैं कि मृतक परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी मिले। बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं हिसार के क्रांतिमान पार्क के अंदर मौजूद हूँ और जो ये 2 व्यक्ति देख पा रहे हैं, एक का नाम है अजय कुमार, एक का नाम है अभिषेक वाल्मीकि। अभिषेक वाल्मीकि ब्यानाखेड़ा गांव से है, अजय कुमार जो है भट्टू गांव से है और ये 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण समाज से थे। हालांकि आपसे जानना चाहेंगे कि जो तीसरे व्यक्ति थे, क्या उनका सपोर्ट अभी आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, उनके हमारी तरफ से, उनकी तरफ से हमारी तरफ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ। ना वो हमारे साथ आ रहे हैं, ना कहीं खड़े हैं। हमारे थे ये बच्चे तो वहाँ काम करते थे होटल में, ये तो उनके साथ कर्मचारी थे। ये तो कभी ये भट्टू से है, वो ब्यानखेड़ा से हिसार के तो वो है, उनका तो यहाँ कोई लिंक ही नहीं था। वो ना उनका हमारी तरफ कोई सपोर्ट है, ना हमसे अब तक उन्होंने कोई बात की है, ना इंसाफ के बारे में। अब हमारी यही प्रशासन से मांग है कि हमारे बच्चों को इंसाफ दिया जाए, जिन्होंने इनके साथ गलत किया है उनको सजा मिले। अच्छा, अब जो है 27 दिसंबर की ये घटना है, लगभग 1 हफ्ते का समय हो चुका है, 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन के अंदर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं है मैडम। हमें ऐसे जो पुलिस की जो इसमें जैसे वो भूमिका दिखाई गई है पुलिस की, उस टाइम परिवार को सूचना करनी चाहिए कि भाई स्त्रियां कोई हादसा बांध देते हैं कि वो एक्सीडेंट ही था, ठीक है, डेथ उनकी हो चुकी थी। उसका कोई फुटेज वगैरह उन्होंने जो भी बनाया है, उससे पहले खून पड़ा था, उसका कोई एविडेंस कुछ तो होगा, उसका कोई वहाँ से कोई फोरेंसिक सैंपल वगैरह भी लिया होगा पुलिस ने कि भाई खून किसका है। ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, कोई जानवर मरा, इंसान मरा, कुछ तो पता लगना चाहिए ना किसका खून था वो। और जो वो जिसकी जो ये जो कर्मचारी थे उस होटल में, उसका जो होटल मालिक है, जो उसका पार्टनर है जो मरने वाला है, जो पंडित जी इसका आर्यनगर गाँव का, कुरडी गाँव का, उसका जो पार्टनर है, अब वो कह रहा है कि मेरा इसमें हिस्सा ही नहीं है। दूसरी बात, पुलिस उस दिन की जो सबकी जांच की जो सिस्टम था, जैसे अगर वो मेडिकल हुआ उनका बॉडियों का, SHO साहब ने शिव जी की मूर्ति पे हाथ रख के ये नेम कर दिया कि वे मैं 4 दिन के बाद आपको मतलब न्याय भी मिल जाएगा और ये भी क्लियर करके दूंगा कि वे वास्तव में ये एक्सीडेंट था या क्या था। मैं आज ये परिवार उनके SHO साहब के पास फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, इनको कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इधर वहाँ भी आते ही यहाँ प्रशासन वाला ने कहा कि भैया कोरोना चल रहा है, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा भाई अगर जो इतना कोरोना चल रहा तो यूपी चुनाव क्यों नहीं कैंसिल कर देते। आज इस परिवार ने अगर न्याय दिलाने के लिए कुछ समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं तो उनके आने से प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपसे जानना चाहूंगी, मृतक के भाई हैं, कि जिस समय बॉडी आई थी पोस्टमार्टम के लिए, उस समय परिवार की तरफ से बताया जा रहा था कि बॉडी के ऊपर कुछ निशान भी लगे हुए थे, शायद मारपीट के या कुछ लगे हुए थे, कुछ लगे, वो घसीटा हुआ था पहले। अच्छा। फिर उनकी कमर से 2 दिन मतलब घसीटा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ, खुद घसीट गए या फिर किसी और ने घसीटा हुआ? उनको उनके दोनों हाथ ऐसे थे। फिर उनके 2 दिन हो गए, कमर से खून भी नहीं रुक रहा था अभी तक, जब तक लाश नहीं उठाई थी तब तक भी। अच्छा। तो उनका कुछ मर्डर क्या होता जी, यानी कि लास्ट अवस्था के अंदर जब भी डेड बॉडी होती है तो वो वैसी की वैसी रह जाती है। तो मान लीजिए आपका हाथ अगर ऐसे है, अगर आप मर जाते हैं तो आपका हाथ ऐसे का ऐसे रह जाएगा। तो इनका कहने का मतलब है कि जो इनके भाई थे मृतक, उनके हाथ दोनों ऐसे के ऐसे रह गए थे। यानी कि इसका मतलब इनकी तरफ से ये है कि साफ जाहिर हो रहा है कि उनको जो है रोड के ऊपर घसीटा गया था बाइक का एक्सीडेंट होने के बाद। और बहुत दूर पड़ा था जी मेरा भाई तो जी, दोनों एक अलग अलग तरफ थे जी, दोनों बाइक से आग लगती तो तीनों तो नहीं जलते जी। तो इनका कहना ये जी मतलब कि अलग अलग है जी, तीनों का क्या जी, तीनों इकट्ठा आग लगाया है जी, जला के पहले मारे है जी, फिर आग जलाया है जी। ये नु के लग रहा है जी कि मर्डर है, सीधा वो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट से मार गया, आग जलाया है जी, सीधी बड़ी बात। ठीक है, पोस्टमार्टम हो चुका होगा, विसरा रिपोर्ट आ चुकी होगी, उसके अंदर क्या कुछ निकला है? ये एक्सीडेंट के जी सीधा जी। इस परिवार की तरफ से जो ये अभिषेक है, इसकी पत्नी की तरफ से ना तो पुलिस प्रशासन ने कोई बयान लिए हैं और ना इनकी तरफ से कोई FIR में इनका किसी तरीके का अभी तक का कोई वो नहीं है। ना है तो ये जो भट्टू से है अजय कुमार, उसके माता पिता के या उसके परिवार के किसी के भी बयान नहीं लिए गए हैं और ना इनके लिए गए। सिर्फ और सिर्फ जो पंडित है जिसका उसके भाई ने पहले बयान दिया था, अब वो खुद कह रहा है कि भाई मैज एक्सीडेंट है। पहले उसने कहा था कि भाई 2 दिन पहले मेरे भाई को किसी ने धमकी दी है
कि भाई अगर या तो तू होटल में हमारी पार्टनरशिप कर ले, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। पहले तो उसने ये स्टेटमेंट दी थी, ये बयान दिया था, और अब कह रहे हैं कि भाई ये पुलिस वाला ने हमारे को संतुष्ट कर दिया कि भाई एक्सीडेंट है। क्या लगता है कि बयान बदला क्यों उन्होंने? सेटिंग है कहीं? देखिए मेरा तो सिर्फ एक मानना है, आज जो क्राइम थ्योरी बनी हुई है, इंसानियत गिरी हुई है, तो आज हाथ को हाथ खा रहा है। हमारी देसी कहावत है, भाई को भाई मार रहा है, तो हम क्यों माने उसको कि उसकी बात सच्ची है। हमारा जो कहना है, जो हमारे बच्चे, जो 2 बच्चे हमारे काम कर रहे थे, हमारे समाज के, उस होटल मालिक के काम कर रहे थे। आपको बता दूं कि पहले जो है ब्राह्मण समाज का जो लड़का मरा है, उसने बयान दिया था कि ये हादसा नहीं है, बल्कि आपको बता देते हैं कि मर्डर है। लेकिन कुछ समय बाद उसने अपना बयान बदल दिया और अब कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई मर्डर था, बल्कि ये हादसा ही था। हम पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट है। लेकिन 3 लड़के मरे थे, जिसके अंदर से एक संतुष्ट है, 2 के परिवार वाले समाज यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। हालांकि ये जो है SC ST जाति से बिलोंग करते हैं, वो जो है जनरल जाति से बिलोंग करते हैं, वो अब इनको सपोर्ट भी नहीं दे रहे। मुझे ये बता दीजिए साफ तौर के ऊपर कि पोस्टमार्टम के अंदर क्या कुछ निकला है? अभी तक हमारे को किसी तरीके की ना तो FIR मिली है परिवार को, और ना ही एमएल को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ना ही ये बताया यानी कि FIR दर्ज ही नहीं की है। हमारी तरफ से कोई अभी FIR नहीं है। कौन से थाने के अंदर आप लोग गए थे? थाने का एरिया है, सदर थाने का एरिया है ये। कप्तान सिंह SHO करके कोई नाम करके बता रहे हैं, हाँ वो हैं। तो अभी कुछ ही समय के अंदर शायद आप लोग बता रहे थे कि SHO कप्तान यहाँ पहुँचने वाले हैं। बता रहे थे, अभी आए थे जो CID वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई SHO साहब को हमने बुलाया है, वो इधर आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो तो उनसे भी, ये समाज खड़ा है, परिवार खड़ा है इनका, तो उनसे भी पूछ लेंगे। तो अब आगे की क्या कार्यवाही रहेगी आपकी? चलो नेम दूँ आपका, 4 दिन में आपका सारा संतुष्टिजनक जवाब ही नहीं मिला। संतुष्टि तो कैसे होगी, जवाब ही नहीं मिला, बात ही नहीं कर रहे अधिकारी। अब SHO कप्तान से आप लोग क्या पूछेंगे कि क्यों FIR दर्ज नहीं की गई? मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है, बट ठीक है, वो मारे थे, नौकर थे, एक सफाई कर्मचारी था, एक बर्तन धोने वाला था, या फिर क्या थी उनकी जिम्मेवारी होटल में, वो इस आप होटल मालिक है? नहीं, ये तो हमारी तरफ से। अच्छा। मैं अभिषेक के गांव से हूँ, उनके पास के गांव से हूँ, पड़ोस से मतलब। और वो जो होटल में, जिसके होटल में काम कर रहे थे, वो बताएगा कि भाई उसका भाई मरा है, ठीक है, वो एक्सीडेंट मान रहा है, तो मारे किस तरह मर गए? हम नहीं मानते हैं एक्सीडेंट, उसकी तो मान लिया एक्सीडेंट है, हम नहीं मानते। SHO साहब से हमारा ये सवाल है, जिस टाइम बॉडी उठाई पता लग गया था, जो उसका एक पार्टनर था, जो मरने वाले का पार्टनर था, अनिल नाम का है, अनिल ने फोन किया इस परिवार के पास भी और उस परिवार के पास भी। अनिल अब कह रहा है कि मेरा इसमें कोई पार्टनरशिप ही नहीं है मेरी, तो उस होटल में का फोन आया था और उनके पास किसी पहले बोले कि अनिल कुमार की लड़की का फोन आया था मेरे पास, उन्होंने बताया था कि, फिर कह रहे बस वाले का, वो लड़की नहीं पता जी, उनको ही पता अनिल कुमार को, जो पार्टनर है उनके। हो रहा था, एक्सीडेंट हो रहा था, बता रहे हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं ये हादसा कब और कहाँ हुआ था। तो ये हादसा जो है हिसार के दिल्ली बाईपास के ऊपर हुआ था और 27 दिसंबर को यह हादसा हुआ था। खैर, अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस मामले के अंदर अब तक FIR क्यों लॉन्च नहीं की गई है। जी हाँ, FIR अभी तक दर्ज नहीं की गई है, और अगर दर्ज कर ली गई है तो उसकी कॉपी अभी तक परिवार वालों के पास नहीं है। और अभी जो है यहाँ पर मिल करके पूरे समाज वाले प्लान कर रहे हैं कि आगे क्या करना है, क्योंकि न्याय दिलवाना है। और न्याय हमेशा से देखा जाता है कि निचली जाति के लोगों को न्याय कभी भी नहीं मिलता है। ये एक बड़ा सवाल है कि हमारे देश के अंदर भेदभाव क्यों होता है। इस मासूम 2 महीने के बच्चे का आखिरकार अब होगा तो होगा क्या। इनकी पत्नी जो सिर्फ महज 20 साल की है, 20 साल क्या उम्र होती है, इनसे बड़ी तो मैं ही हूँ। तो आपको बता दूं कि अब इनका क्या होगा, आगे की जिंदगी का क्या होगा। प्रशासन को कुछ इनके बारे में सोचना चाहिए, कुछ कंपनसेशन या फिर मुआवजा इनको देना चाहिए, और आगे चल करके जो भी जांच है वो आपको बताएंगे कि SHO कप्तान यहाँ करके क्या कुछ अब करने वाले हैं और क्या सवाल अब परिवार वाले उनसे पूछने वाले हैं। खैर, तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है? मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। आगे भी आपको इस मामले से जुड़ी हुई सारी अपडेट देते रहेंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। नमस्कार।